आज हम मनुष्यता कविता में प्रयुक्त समासिक शब्दों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो समासिक हैं, उसका विग्रह क्या है और समास के किस भेद के अंतर्गत वे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि शब्द है सुमृत्यु। शब्द है सुमृत्यु। सुमृत्यु का अर्थ है सु है जो मृत्यु। सु है जो मृत्यु। सु का मतलब होता है अच्छा। सु का मतलब होता है अच्छा। तो अच्छी है जो मृत्यु, सुमृत्यु का अर्थ है। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जिस भी विग्रह में विशेषण और विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास होता है। इस शब्द के विग्रह में अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि मृत्यु की विशेषता बताई जा रही है। कैसी मृत्यु? अच्छी मृत्यु। इसलिए यहाँ पर यह सुमृत्यु शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। फिर आगे है पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति का अगर हम विग्रह देखें तो अर्थ बनता है पशु की प्रवृत्ति। पशु की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है स्वभाव। तो पशुओं का जो स्वभाव। बीच में योजक चिन्ह लगा है, लेकिन योजक चिन्ह देखकर हमें इसे द्वंद्व समास नहीं समझना है, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ है पशुओं की प्रवृत्ति या पशु की प्रवृत्ति, पशु का स्वभाव। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कारक चिन्ह को हटाकर आगे और पीछे के शब्दों को हम जोड़कर एक शब्द का रूप देते हैं तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो देखने में ये दो भिन्न शब्द लग रहे हैं। देखने में यहाँ योजक शब्द का, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें इसे द्वंद्व समझने की भूल नहीं करनी है। ये द्वंद्व बिल्कुल भी नहीं है, ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। आगे अखंड आत्मभाव। अखंड आत्मभाव। आत्मभाव का अर्थ है आत्मभाव। यहाँ पर भी दोनों शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, बीच में योजक भी आ सकता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आत्मभाव। इसका अर्थ बनता है आत्म का भाव, आत्मा का भाव, आत्म का भाव। और जैसा कि अभी अभी हमने जाना, जैसा हम जानते हैं, का कारक चिन्ह है, हमने का चिन्ह को हटाया और आत्म और भाव को जोड़कर एक शब्द का रूप दिया आत्मभाव। इसलिए यह भी तत्पुरुष समास की श्रेणी में आएगा। तत्पुरुष समास। शब्द है यहाँ पर अखंड। अखंड। किसी भी शब्द में अ या अन का भाव दिखता है अगर आपको, तो वह न के अर्थ में प्रयुक्त है, तो उसे हम कहते हैं नई तत्पुरुष समास। अखंड का मतलब है न खंड, अर्थात जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके। तो यहाँ पर अ जो है वो न के अर्थ में प्रयुक्त है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं नई तत्पुरुष समास। नया तत्पुरुष समास। यहाँ पे एक और शब्द दिख रहा है सजीव, अर्थात स जो है वो उपसर्ग है। जीव के साथ, जीवन के साथ, है ना, जीव के साथ, जीवन के साथ, ये बन जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चे, आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। आगे शब्द है क्षुधार्त। क्षुधार्त का मतलब है क्षुधा से आर्त,
क्षुधा का मतलब होता है भूख, और आर्त का मतलब होता है व्याकुल। क्षुधा का मतलब क्या होता है? भूख, और आर्त का अर्थ है व्याकुल। तो इसका विग्रह होगा क्षुधा से आर्त, अर्थात भूख से बेचैन। ठीक है, तो इसका जैसे ही हमने से चिन्ह को हटाया, क्षुधा और आर्त को जोड़कर एक शब्द बनाया, और हम जानते हैं कि ऐसे कारक चिन्हों को हटाकर पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर जब हम शब्द बनाते हैं तो उसे हम तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखते हैं। तो रंती देव भूख से व्याकुल थे, और उन्होंने किस तरह से अपने हाथ की थाली दान कर दी, इसलिए रंती देव को यहाँ क्षुधार्त कहा गया है। फिर अगला शब्द है अस्थि जाल। अस्थि जाल, अस्थि हम बोलते हैं हड्डियों को, और इसका विग्रह बनता है अस्थियों का जाल। अस्थियों का जाल, राजा अस्थियों का जाल। यहाँ भी का चिन्ह को हमने हटा दिया और शब्द अस्थि जाल बना, इसलिए यह भी आएगा तत्पुरुष समास की श्रेणी में। वैसे ही शब्द है स्वमांस। अर्थ है स्व का मांस, अपना मांस, स्व का मांस। यहाँ भी कारक चिन्ह दिख रहा है, इसको हमने हटाया, स्व और मांस को जोड़ा, शब्द बना स्वमांस, तो तत्पुरुष समास कहा जाएगा। अगला शब्द दिख रहा है सहर्ष। अभी अभी आपने देखा सजीव, ठीक वैसे ही ये शब्द है सहर्ष। सहर्ष का अर्थ है हर्ष के साथ, खुशी खुशी, हर्ष के साथ। और स जो है वह उपसर्ग है, इसलिए उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं, और इसका पहला पद प्रधान होता है। अगला शब्द यहाँ दिख रहा है शरीर चर्म। शरीर चर्म, ठीक वैसे ही जैसे पीछे यहाँ पर शब्द था कौन सा, पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति, ठीक वैसे ही योजक वाले शब्द, पर योजक वाले शब्द द्वंद्व की श्रेणी में आते हैं, पर यहाँ पर शरीर चर्म द्वंद्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका विग्रह होता है शरीर का चर्म। शरीर का चर्म। द्वंद्व समास तो तब होता है ना जब बीच में और, या, तथा ऐसे योजक चिन्ह का इस्तेमाल हो। यहाँ तो शरीर का चर्म, का इस्तेमाल हो रहा है, और का जो है वो कारक चिन्ह है, इसलिए हमने यहाँ से का को हटाया, शरीर और चर्म को जोड़कर एक शब्द बन रहा है, सामासिक शब्द, जिसे हम कह रहे हैं शरीर चर्म। तो यह किस श्रेणी में आएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर से यहाँ पर अ वाला शब्द है अनित्य, और जैसा कि हमने जाना अनित्य का अर्थ है न नित्य, और जो भी अ शब्द न के अर्थ में प्रयुक्त हो वह नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नए तत्पुरुष समास। वैसे ही अनादि, अनादि में भी न आदि, अनादि, न आदि, ये भी नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला महाविभूति। सहानुभूति और महाविभूति। महाविभूति बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। सहानुभूति, सह की अनुभूति, इसका अर्थ क्या है? विग्रह क्या है? सह की अनुभूति। यहाँ भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, हमने कारक चिन्ह को हटाया और सह और अनुभूति को जोड़कर सहानुभूति शब्द बना, तो बन गया कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष ठीक वैसे ही है, लेकिन शब्द है महाविभूति। महाविभूति का विग्रह, जैसे बच्चों आप लोगों ने सीखा है महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ठीक वैसे ही महाविभूति का विग्रह होगा महान है जो विभूति।
विभूति, विभूति का अर्थ है यहाँ पर पूंजी, धन, है ना, पूंजी या धन। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो विभूति को कैसा बताया जा रहा है, महान। तो महान जो है वो विशेषण है और विभूति की विशेषता बताई जा रही है। जहां भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, विभूति जो है वो विशेष्य है। जहां भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वह कहलाता है कर्मधारय। और कर्मधारय समास में एक और बात ध्यान रखने की योग्य है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने का भी एक पैटर्न है, तरीका है हर समास के विग्रह करने का। यहाँ पर क्या दिखता है बीच में, है जो। यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहाँ पर क्या आता है जो। महान है जो विभूति, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। तो ऐसे समास कर्मधारय समास कहलाते हैं। आगे ठीक वैसे ही यहाँ भी आ रहा है दया प्रवाह, बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, पर यहाँ पर योजक देखकर, इसे योजक चिन्ह देखकर इसे हमें द्वंद्व समास समझने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि इसका विग्रह है दया का प्रवाह, दया का प्रवाह। और जैसा कि अभी तक हमने किया है, बार बार ऐसे शब्द आ रहे हैं, का को हमने हटा दिया और योजक के माध्यम से इन शब्दों को जोड़कर एक शब्द का रूप दिया, दया प्रवाह। तो यह क्या बनता है, यह बनता है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का लोप हुआ है। और हम सब जानते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान का मतलब बाद वाला पद मेन होता है, प्रधान होता है। अगला शब्द है लोक वर्ग। लोक वर्ग, लोक का वर्ग, बच्चे लोक का वर्ग। बच्चे इसको समझने में एक गलती कर बैठते हैं कि लोक का अर्थ लोग बना देते हैं। लोग नहीं है, ये लोक है। लोक का अर्थ होता है दुनिया। तो दुनिया के लोगों के लिए आया है यह शब्द लोक वर्ग, दुनिया का वर्ग, दुनिया का समूह। कौन सा समास होगा, का चिन्ह का लोप हो रहा है और लोक और वर्ग को जोड़कर एक शब्द बना है, इसलिए यह होगा तत्पुरुष समास। अगला है परोपकार। यह भी बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है शब्द परोपकार। पर का उपकार, क्या कहेंगे हम इसे, पर का उपकार। पर का मतलब दूसरे, अन्य लोग है, दूसरे या अन्य लोग। तो दूसरों का उपकार, यहाँ भी का चिन्ह का लोप हुआ और पर और उपकार को जोड़कर एक रूप दिया गया परोपकार। तो यह आएगा तत्पुरुष समास। अब यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर परोपकार को परोपकारी बना दिया जाए, परोपकारी बना दिया जाए, तो यह कैसा समास बनेगा। हमें इसके विग्रह पर ध्यान देना होगा। पर का उपकार करने वाला, पर का उपकार करने वाला इसका विग्रह होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं पर का उपकार करता है जो। पर का उपकार, उपकार का मतलब है भला करने वाला। पर का उपकार करता है जो। अगर हम इन दोनों विग्रहों पर ध्यान दें तो यहाँ पर है जो एंड में आ रहा है और वाला, करने वाला एंड में आ रहा है, वाक्यांश के अंत में आ रहा है। तो ऐसे वाले जो शब्दांश होते हैं वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो जब भी किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा किया जाए तो वह समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है और यह तीसरा पद प्रधान होता है। तो आपने देखा कि परोपकार जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन जहां उसमें ई की मात्रा लग गई और परोपकारी शब्द अगर सामने आ गया तो वह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करने लगा, वहां तीसरा पद प्रधान हो गया। तो जिस भी सामासिक शब्द में तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास की श्रेणी में आता है। इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा विग्रह पर निर्भर करता है कि किस तरह से हम उस शब्द का विग्रह कर रहे हैं। विग्रह के अनुसार
समास का भेद तय किया जाता है। अगला है मदांध। यह शब्द बच्चों के लिए नया होता है और कठिन भी है, पर इसका अगर हम अर्थ समझ लें तो बिल्कुल कठिन नहीं है। मद में अंधा। मदांध का मतलब क्या है? मद में अंधा। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ में जो है वो कारक चिन्ह है, हमने में को हटा दिया, मद और अंधा को जोड़कर एक शब्द का रूप दिया मदांध, तो बन गया तत्पुरुष समास। पर यहाँ पर इसी शब्द को अगर हम कहें मद में अंधा है जो, बिल्कुल इसकी तरह, पर का उपकार करता है जो, तो इन बातों का ध्यान रखना है। जो एंड में आ रहा है जो, वैसे ही मदांध। मद में अंधा है जो, जैसे ही हमने है जो अंत में प्रयुक्त किया, वैसे ही इसका मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, किसी को मदांध कहा जा रहा है। तब ऐसे संदर्भ में यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो एक ही शब्द विग्रह के आधार पर दो या दो से अधिक समास का रूप ले सकते हैं, सामासिक शब्द के अंतर्गत आ सकते हैं। मदांध तत्पुरुष में भी आ गया और मदांध बहुव्रीहि में भी आ गया। जब बहुव्रीहि में हमने इसका रूप दिया तो हमें इसका विग्रह करना होगा, मद में अंधा है जो। तत्पुरुष में हमने अगर इसको चुना तो हमें इसका विग्रह करना होगा, मद में अंधा। अगर परीक्षा में कोई शब्द ऐसा आता है जो आपको लगता है कि यह दो समास की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं, तो बिल्कुल खुल के लिखिए। आप एग्जामिनर को ये बताइए कि आपको पता है कि किसी शब्द के विग्रह पर निर्भर करता है कि हम उसे किस समास में रख सकते हैं, और आपको दोनों रूप पता है तो दोनों में लिखिए। वैसे ही यहाँ पर है अनाथ। अनाथ इसको हम अव्ययी भाव और नए तत्पुरुष दोनों में रख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें नाथ के बिना, ठीक है ना, नाथ के बिना, तब ये हो जाएगा अव्ययी भाव। यह देखकर बच्चों अगर अपनी अपनी कॉपी में ये लिखते जाएं तो आपको इस पाठ के सभी समासिक शब्द भली भांति याद हो जाएंगे, और परीक्षा में कहीं इधर उधर से शब्द नहीं पूछे जाते हैं, पुस्तक से ही शब्द पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव, नाथ के बिना, और न नाथ अगर हम कहें, इसका विग्रह अगर हम कहें न नाथ, तो न के संदर्भ में यह बन जाएगा नए तत्पुरुष समास। अगला त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ ये प्री बोर्ड की परीक्षा में यह शब्द पूछा गया था। कुछ बच्चों ने यह गलती की कि त्रिलोक देखा और उसे द्विगु बना दिया, पर यह नहीं देखा कि इसका विग्रह क्या है। अगर सिर्फ त्रिलोक रहे तो आप कह सकते हो कि तीन लोकों का समूह, द्विगु समास। पर यहाँ तो त्रिलोकनाथ है आपके सामने, तो आप इसका अर्थ देखो, इसका विग्रह देखो। त्रिलोक के नाथ, क्या इसका विग्रह होगा? त्रिलोक के नाथ। जैसे ही त्रिलोक के नाथ हमने इसका विग्रह किया, के को कारक चिन्ह को हमने हटाया, त्रिलोक और नाथ को जोड़ दिया गया, तो बन गया त्रिलोकनाथ। तो इसलिए यह बना तत्पुरुष समास। लेकिन अगर सिर्फ त्रिलोक हो तो इसका विग्रह होगा तीन लोकों का समूह। लोक का मतलब दुनिया, तीन लोकों का समूह। तो सिर्फ त्रिलोक है तब आप लिखेंगे द्विगु समास, क्योंकि हम सब जानते हैं द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है, और उसके विग्रह का ये तरीका है, तीन लोकों का समूह। यहाँ पे लोग लिखने की भूल ना करें बच्चे। तीन लोकों का समूह द्विगु, द्विगु समास। और सभी समास की वर्तनी पता होनी चाहिए, क्योंकि अब एमसीक्यूज नहीं है, बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं है। आपको समास के नाम लिखने हैं, विग्रह लिखना है, तो सभी समासों का नाम वर्तनी के साथ भली भांति पता होना चाहिए, ताकि आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं करें। अगला है, ये भी शब्द है दीन बंधु। दीन बंधु
और इसी शब्द को एक और रूप से पहले हम दीनबंधु से पहले त्रिलोकनाथ का एक अगला विग्रह भी समझ लें। त्रिलोकनाथ, इसी को अगर हम कहें तीनों लोकों के नाथ हैं जो, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि हमें पता है जब वाक्य के अंत में है जो या वाला वाली आता है तो हमेशा किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। तो त्रिलोकनाथ के लिए आप इसका विग्रह ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, नाथ हैं जो, अर्थात कौन है, अर्थात ईश्वर। तब ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास। तो देखिए बच्चों, एक ही शब्द है त्रिलोकनाथ, जो कि तत्पुरुष में भी है और बहुव्रीहि में भी है, और इसी में से सिर्फ त्रिलोक है तो वो द्विगु का रूप है। अगला शब्द है दीन बंधु। दीन बंधु, दीन बोलते हैं गरीब को, और बंधु का मतलब दोस्त। तो यहाँ दीन बंधु ईश्वर को कहा गया है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे दीनों के बंधु, दीनों के बंधु, जब हम इसका विग्रह करेंगे तब तो ये के को हटाया गया और दीन और बंधु को जोड़कर एक शब्द बना, तब तो ये बनेगा तत्पुरुष समास। लेकिन जैसे ही हमने इसे कहा दीनों के बंधु हैं जो, तब बन जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इन बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। दीनों अर्थात गरीबों के, बंधु हैं जो, बंधु का मतलब दोस्त, बंधु हैं जो। और जब भी बहुव्रीहि समास लिखें तो तीसरा पद कौन सा पद प्रधान है वो कोष्ठक में जरूर लिखें। दीनों के बंधु हैं जो अर्थात ईश्वर, इसलिए यह बना बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा ही है कि तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ हो गया भाग्यहीन, भाग्य से हीन, यह भी तत्पुरुष समास होगा क्योंकि बीच में से आ रहा है, भाग्य से हीन। और इसी को अगर हमने कहा भाग्य से हीन है जो, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष को भाग्यहीन कहा जा रहा है, तब यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर थोड़ी सी जगह यहाँ लिख देती हूँ मैं, भाग्यहीन। सब रेखांकित करते जाएंगे और अपना नोट्स बनाते जाएंगे। भाग्य से हीन, भाग्य से हीन तत्पुरुष। लेकिन जैसे ही हमने कहा भाग्य से हीन है जो, भाग्य से हीन है जो, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, व्यक्ति विशेष, ऐसे कोष्ठक में लिख देना चाहिए बहुव्रीहि समास। एक और बात ध्यान देने योग्य होती है, बहुत ही जरूरी, जैसे यहाँ शब्द है बड़े बड़े और योजक चिन्ह का भी इस्तेमाल हुआ है। तो जब दो समान शब्द योजक से जुड़े होते हैं तो उसे हम अव्ययी भाव समास में रखते हैं। वो अव्ययी भाव समास की पहचान होती है। अगर यही होता बड़े छोटे, तब वह द्वंद्व की श्रेणी में आता, बड़े या छोटे, बड़े और छोटे। लेकिन दो समान शब्द हैं, जैसे साफ साफ, दिन दिन, बड़े बड़े, छोटे छोटे। तो दो समान शब्द यदि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं तो वह अव्ययी भाव की श्रेणी में आते हैं। परस्परावलंब, परस्परावलंब, यहाँ पे दो शब्द हैं, परस्पर और अवलंब, और अर्थ बनता है परस्पर का अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। कविता की पंक्तियों में यही बात कही गई है, परस्पर का अवलंब, आपस में एक दूसरे का सहारा बनो, परस्पर का अवलंब। का चिन्ह हटा तो बन गया तत्पुरुष समास, परस्परावलंब। फिर अगला शब्द दिख रहा है अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक, है ना। अब इसके विग्रह पर ध्यान देना है। अंक का मतलब होता है बच्चों गोद, गोद। और यहाँ अमर्त्य अंक किसको कहा जा रहा है, ईश्वर की गोद को कहा जा रहा है, जो कभी नहीं मरती है। ईश्वर की गोद कैसी है, अमर्त्य है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो यहाँ पे इसका विग्रह अमर्त्य है जो अंक, अमर्त्य है
जो अंक, अंक अनेकार्थी शब्द है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है। आप बोलते हो ना मुझे गणित में इतने अंक मिले, लेकिन यहाँ पर अंक संख्या वाला नहीं है, यहाँ अंक का अर्थ है गोद। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, अमर्त्य है जो अंक। तो कैसा अंक, गोद कैसा, कैसी गोद, अमर्त्य, अमर्त्य जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, कभी मरने नहीं वाली है, ऐसी गोद। तो यहाँ पर अमर्त्य जो है वो विशेषण है। किस किसका विशेषण है? गोद का विशेषण है, अंक का विशेषण है। और अंक जो है वो विशेष्य है। और जैसा कि हम जानते हैं, जिस समास में, जिस समास के विग्रह में विशेषण और विशेष्य आए, है जो जैसे शब्द बीच में आए, तो वह बन जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। वैसे ही यहाँ पर शब्द है अपंक, न पंक। अ जो है वो न के अर्थ में आया है, बन जाएगा ये नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराण पुरुष, स्वयंभू। पुराण पुरुष, ये भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ शब्द है, पुराण पुरुष। स्वयंभू, फलानुसार, और है अनर्थ, न अर्थ। पुराण पुरुष अगर हम कहें, पुराणों में वर्णित पुरुष, पुराणों में वर्णित, वर्णित मतलब जिसका वर्णन किया गया है, वर्णित है जो पुरुष। कैसा पुरुष, यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, ऐसा पुरुष जो पुराणों में वर्णित है। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य है, और है जो आ रहा है। और जैसा हमने सीखा है बार बार कि जहाँ है जो आता है वह होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाले, यहाँ तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले अर्थात ईश्वर, ईश्वर को स्वयंभू कहा गया है। इसलिए जहां तीसरे की ओर इशारा किया जाए, जहां तीसरा पद प्रधान हो, वह होता है बहुव्रीहि समास। फिर है अनर्थ, न अर्थ, न के अर्थ में आया और अ की ध्वनि है, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे नए तत्पुरुष समास। सहर्ष, जैसे सजीव आया था वैसे ही है सहर्ष, हर्ष के साथ, हर्ष के साथ। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, क्योंकि स जो है वो उपसर्ग है। अव्ययी भाव, मैं इसको संक्षेप में लिख रही हूं, अव्ययी भाव समास। आगे अतर्क, न तर्क, न तर्क, या हम इसे तर्क के बिना लिखेंगे तो अव्ययी भाव में भी रख सकते हैं, और न तर्क लिखेंगे तो हम इसे नए तत्पुरुष समास। सतर्क, तर्क के साथ, तर्क के साथ, तर्क के साथ। अव्ययी भाव समास, जहां भी के साथ, के अनुसार ऐसे वाले शब्द आए, उसे आप अव्ययी भाव में रखेंगे। जैसे यहाँ पर आया है फलानुसार, फल के अनुसार, फल के अनुसार, इसे भी हम अव्ययी भाव समास में रखेंगे, अव्ययी भाव समास में रखेंगे। तो देखिए बच्चों, एक ही पाठ में सभी समास के सभी भेद समाहित हैं। और अगर आपने सभी शब्दों को, समासिक शब्दों को भली भांति समझकर ग्रहण किया है, तो आपके लिए इस पाठ को समझना भी आसान है, और सामासिक भेद को भी समझना आसान है। आप आसानी से पहचान कर लेते हैं। तो कभी भी समास के शब्द अगर सामने हो, तो पहले उसके विग्रह पर ध्यान दीजिए, समझिए कि उसका अर्थ क्या है, और तब उसे
सीखे गए सभी समास के 6 भेद हैं, उसके अनुसार आप जांचिए कि क्या यह तत्पुरुष हो सकता है, क्या ये कर्मधारय हो सकता है, क्या ये बहुव्रीहि हो सकता है। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपसे समास में गलती नहीं होगी। और 4 अंक के प्रश्न समास में आपको करने हैं, वो 4 के 4 हासिल करने चाहिए। थोड़ा सा सिर्फ ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है कि आपको इस पाठ के सारे सामासिक शब्द भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।